friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट. उसमें हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा. आफ्टर ग्लाइकोलिसिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इज फॉर्म. और फिर हमने देखा बेटा द फैट ऑफ पायरुविक एसिड, यानी पायरुविक एसिड का फ्यूचर क्या होगा. तो पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में जाएगा और एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा. जब वो फर्मेंटेशन में जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन. पर एग्जैक्टली फर्मेंटेशन में होता क्या है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेटा व्हाट इज फर्मेंटेशन. सो देखो ये पूरा है ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल, पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड. सो दिस इज द साइकिल इज ग्लाइकोलिसिस, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा बेटा. नाउ दिस पायरुविक एसिड इज एंटर इनटू द फर्मेंटेशन और वो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो चीज बनाता है, एक लैक्टिक एसिड और दूसरा इथेनॉल प्लस CO2. तो ये दोनों कैसे बनते हैं वो हम डिटेल में देखते हैं. इन फर्मेंटेशन, सपोज यीस्ट में अगर हो रहा है बेटा, इन फर्मेंटेशन से बाय यीस्ट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड. बेटा फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होता है. जब बेटा ग्लूकोज में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है तब हम उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन. और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में. यहां पर फर्मेंटेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें इनकम्प्लीट ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होता है. इज अचीव्ड बाय एनारोबिक कंडीशन. इनकम्प्लीट ग्लूकोज ऑक्सीडेशन अचीव्ड बाय एनारोबिक कंडीशन by set of reaction where the pyruvic acid is converted into CO2 and ethanol. pyruvic acid क्या बनाएंगे बेटा, CO2 and ethanol. यहां पर दो रिएक्शन हो रहे हैं. देखो मैंने दो एरो बनाए, टेक्स्ट बुक में भी दो एरो है. दो एरो किसकी वजह से है वो भी हम देखते हैं बेटा. द एंजाइम इज पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, ये एक एंजाइम है बेटा, एंड दूसरा है बेटा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. ये दो एंजाइम मिलके ये रिएक्शन कैटालाइज करते हैं. यहां पर ये रहा बेटा पूरा रिएक्शन. ये मैंने पायरुविक एसिड ड्रॉ किया है. इट्स ए स्ट्रक्चर ऑफ पायरुविक एसिड. नाउ विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, यानी पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज की वजह से CO2 निकल जाएंगे. जब CO2 रिमूव होंगे बेटा तो सोच लो ये CO2 निकल गए तो अब क्या बचा, CH3CHO. तो आ गया CH3CHO, दैट इज एसिटाल्डिहाइड. अब क्या होगा बेटा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, यानी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है. याद रखना बेटा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है, मतलब NaDH2 इज कन्वर्टेड इनटू NAD. यहां पर क्या हुआ बेटा, ये NaDH2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ. यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गए बेटा. NaDH2 में से हाइड्रोजन निकल गए, दो हाइड्रोजन निकल गए. और वो कहां गए दो हाइड्रोजन, एसिटाल्डिहाइड में. तो एसिटाल्डिहाइड में देखो CH3 CH2 एंड OH, वो बन गया बेटा इथेनॉल. तो एक हमें मिल गया इथेनॉल और एक हमें मिल गया CO2. अब सोचो बेटा कि यही साइकिल अगर ग्लूकोज से हो रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं कि यही साइकिल अगर ग्लूकोज में से हो रहा है बेटा, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में से कितने पायरुविक एसिड मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इज फॉर्म. अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में से दो बार साइकिल होंगे. एक होगा बेटा डिकार्बोक्सिलेशन और दूसरी बार होगा बेटा डिहाइड्रोजिनेज. और हमें मिलेंगे 2 CO2 प्लस 2 इथेनॉल मिलेंगे बेटा. क्लियर, पता चल गया ये. अब दूसरा है बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो यहां पर देखो अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक, दूसरे ऑर्गेनिज्म बेटा बैक्टीरिया प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड. और हमारी बॉडी में मसल्स में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ओके, या फिर हम ज्यादा एक्सरसाइज करते, ज्यादा रनिंग करते, तब मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, इनएडेक्वेट ऑक्सीजन मिलता है, तब भी बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडेक्वेट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. और ये रिएक्शन में बेटा कौन सा एंजाइम होगा, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज. यहां पर आप देख सकते हो ये रहा पूरा उसका रिएक्शन. लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड ये हो रहा बेटा, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, मतलब बेटा यहां से भी हाइड्रोजन निकल गया और वो हाइड्रोजन इसके पास चला गया तो CH हो गया और OH हो गया. देखो CH and OH, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा लैक्टिक
एसिड, ये हो गया लैक्टिक एसिड। तो यहां पर भी बेटा वही चीज होगी कि अगर हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज में से जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं, ये पायरुविक एसिड में से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्म होते हैं बेटा। और यहां पर भी बेटा NaDH2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखो यहां पाथवे में क्लियर लिखा हुआ है, इन दिस बोथ द रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट NaDH2 विच इज रीऑक्सीडाइज, उसका ऑक्सीडेशन होगा टू NAD। यानी बेटा हमने ग्लाइकोलिसिस में क्या पढ़ा था, मैं आपको वो चार्ट में वापस ले जा रहा हूं, ग्लाइकोलिसिस वाले चार्ट पे। तो आपको पता होगा बेटा ग्लाइकोलिसिस वाला जो चार्ट था उसमें क्या हो रहा था, इन ग्लाइकोलिसिस चार्ट NAD is converted into NADH2, मीन्स ग्लाइकोलिसिस में NADH2 फॉर्म हो रहे थे। ओके, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, वही NADH2 जो NADH2 ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म हुए थे, वही NADH2 यहां पर यूटिलाइज हो रहे हैं, उसका रीऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रीऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो NADH2 है वो रीऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा बेटा, NAD इन बोथ द रिएक्शन। क्लियर बेटा, तो ये है फर्मेंटेशन। अब देखते हैं बेटा फर्मेंटेशन में हमें कितना एनर्जी मिलता है। अब देखो इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, ज्यादा कुछ एनर्जी रिलीज नहीं होता। लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन द ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज अ हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP। यानी बेटा यहां पर फर्मेंटेशन में कितना एनर्जी मिलता है, तो लेस देन 7% एनर्जी इज गेन। कितनी बेटा, लेस देन 7% एनर्जी हमें बेटा मिलता है, और वो भी ATP फॉर्म में। सब एनर्जी ATP फॉर्म में मिलती नहीं है। ऑल्सो द प्रोसेस आर हजार्डियस। वाई वी कॉल्ड इज द हजार्डियस प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस का जो एंड प्रोडक्ट है बेटा वो एसिड है और अल्कोहल है, तो इसको बेटा हम हजार्डियस और डेंजरियस प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या, इट इज हार्मफुल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इट प्रोड्यूस एसिड, लैक्टिक एसिड बन रहा है बेटा, एंड अल्कोहल दैट इज इथेनॉल और एसिडाल्डिहाइड बन रहा है बेटा। व्हाट इज दैट ATP दैट इज सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे बेटा, नेट ATP कितने मिलेंगे, तो यहां पर देखो बेटा मैंने लिखा हुआ है 2 ATP नेट मिलेंगे। अब मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस में बताया था बेटा, वापस हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जा रहे हैं। आप क्लियर देखना कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे में मैंने चार्ट बनाया था, ये रहा बेटा, देखो ये रहा ग्लाइकोलिसिस का चार्ट। उसमें हमने बोला था बेटा कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ऊपर की चीज ही होती है, नीचे जो हो रहा है बेटा ETS बेस, वो एनारोबिक में होगा नहीं। तो यहां पर 2 ATP यूज हो रहे और 4 ATP हमें मिल रहे बेटा। तो 2 ATP यूज हो रहे, 4 मिल रहे, तो नेट गेन कितने होंगे बेटा, 2 ATP ही होंगे। तो यहां पर भी बेटा फर्मेंटेशन में नेट गेन क्या होगा, ओनली 2 ATP होगा बेटा। नेट गेन क्या होगा, 2 ATP होगा। ओके, और दूसरे 2 क्वेश्चन यहां पर है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि यीस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट द 13%। यानी बेटा यीस्ट में 13% से ज्यादा अगर अल्कोहल कंटेंट हो जाए तो यीस्ट अपने आप ही क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। इसीलिए what then would be the maximum concentration of alcohol in the beverages that are naturally fermented। यानी बेटा हम जो नेचुरली अल्कोहल बनाते हैं ना उसमें 13% से ज्यादा अल्कोहल नहीं होता बेटा, 13% से ज्यादा अल्कोहल नहीं होता जो हम नेचुरली अल्कोहल बनाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से। और ऐसा क्यों, बिकॉज यीस्ट पॉइजन इटसेल्फ, बराबर, अगर 13% से ज्यादा अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया बेटा तो यीस्ट अपने आप ही क्या हो जाएंगी, डाई हो जाएंगी। इसीलिए 13% से ज्यादा कभी अल्कोहल कंसंट्रेशन नहीं होता बेटा हम जो फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाते हैं उसमें। बट हाउ वुड यू थिंक अल्कोहल बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कॉन्सेंट्रेशन। कई बार हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे, बियर तो कम अल्कोहल होगा, वाइन है, विस्की है, फिर हम देखो बेटा रम है, ब्रांडी है, वो सब हमें मिलते हैं बाहर मार्केट में, तो उसमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है। तो हम कैसे बना सकते हैं
तो वो बेटा डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। किससे? डिस्टिलेशन प्रोसेस से बेटा वो चीज बनती है। क्लियर? तो ये दो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एमसीक्यू में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि क्यों नेचुरली फर्मेंटेड जो अल्कोहल होता है उसमें 13% से ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता। उसका रीजन है बेटा यीस्ट पॉइजनियस देमसेल्स, अगर 13% से ज्यादा अल्कोहल हो गया तो। दूसरा, हम जो मार्केट से अलग अलग प्रिपरेशन लेते हैं बेटा बेवरेजेस का, जिसमें 13% से ज्यादा भी अल्कोहल होता है, तो उसमें ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है बेटा डिस्टिलेशन की वजह से। तो वो डिस्टिलेशन से वो बेवरेजेस बनाते हैं, इसलिए उसमें 13% से ज्यादा अल्कोहल हो सकता है बेटा। तो ये हो गया हमारा पूरा फर्मेंटेशन बेटा। ओके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर बेटा? अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपको उसके आंसर दे सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।